देश के करोड़ों शिव भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल साक्षात भोले के धाम कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के लिए भक्तों को मिले नए और आसान रास्ते का ये सपना अब सच होने जा रहा है और इस रास्ते से होकर भक्त कार के कैलाश मानसरोवर तक पहुंच सकेंगे। यूं तो ये तोहफा भक्तों को सितंबर 2014 में मिल गया था, लेकिन इस नए रास्ते से यात्रा का आरंभ 18 जून 2015 से होगा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव। शिव भक्तों को मिला तोहफा। भगवान के घर तक पहुंचने की राह हुई आसान। नए रास्ते से भक्त पहुंचेंगे कैलाश। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। मिलेगा साक्षात शिव परिवार का आशीर्वाद। कैलाश मानसरोवर वो पवित्र स्थान जिसे शिव शंभू का धाम माना जाता है। समुद्र तल से 4590 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद शिव धाम के दर्शनों के लिए हर साल हजारों साधु संत, श्रद्धालु और दार्शनिक कई दिनों की दुर्गम यात्रा को तय कर कैलाश पहुंचते हैं। लेकिन शिव भक्तों की ये तकलीफ और राह की मुश्किलें अब हो जाएंगी आसान, क्योंकि सालों के इंतजार के बाद भक्तों को कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के लिए मिले नए रास्ते का सपना होने जा रहा है साकार। कैलाश मानसरोवर की यात्रा अब आसान होने वाली है। देश के लाखों लोगों को उत्तराखंड के पुराने रास्ते के अलावा एक नए रास्ते का तोहफा मिला है। यूं तो भक्तों को यह तोहफा सितंबर 2014 में ही चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा पर ही मिल गया था, लेकिन इस साल यानी 18 जून 2015 से शिव भक्त इस सुनहरे मौके का लाभ उठा सकेंगे। लाखों लोग अब पुराने रास्ते के 150 किलोमीटर के हिस्से की तकलीफ और परेशानी से बच सकेंगे। ये वो हिस्सा है जहां श्रद्धालुओं को पैदल ही थका देने वाली चढ़ान को पार करना पड़ता है। नए रास्ते की बदौलत अब यात्री अपनी गाड़ी से ही कैलाश मानसरोवर तक पहुंच सकेंगे। दिल्ली से कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए जाने वाली यात्री विमान से सीधे सिक्किम पहुंचेंगे, फिर सड़क के रास्ते नाथुला दर्रे से होते हुए चीन की सीमा में दाखिल होंगे। नाथुला से कार के जरिए ही यात्री तिब्बत पहुंच जाएंगे, जहां तिब्बत हाईवे से होते हुए यात्री सीधे मानसरोवर झील तक पहुंच सकते हैं। शिव भक्तों को ये खुशखबरी मिली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की चीन यात्रा के बाद। राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी यात्रा में यहाँ आए तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा और दोनों नेता राजी हो गए और ये नाथुला पास से हमें कैलाश मानसरोवर का यात्रा का मार्ग मिल जाएगा, ये निश्चित हो गया। उसी समय वो MOU साइन हुआ। उसके बाद अभी जब मैं चीन की यात्रा पर गई थी तो हमने नोट्स भी एक्सचेंज कर लिए और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि इस 18 जून को हम लोग ये यात्रा नाथुला पास से भी प्रारंभ कर रहे हैं। इस नए रास्ते से इस साल 250 लोग कैलाश जा सकेंगे। 18 जून से 50-50 यात्रियों के 5 जत्थे इस नए रास्ते से कैलाश पहुंचेंगे। इसके अलावा पुराने यानी उत्तराखंड के रास्ते भी पहले की तरह यात्री जा सकेंगे। पुराने रास्ते से यात्रा 8 जून को शुरू होगी और इस साल 60-60 यात्रियों के 18 जत्थे इस रास्ते से जाएंगे। यानी अब यात्रियों के पास कैलाश मानसरोवर जाने के 2 विकल्प हैं। उत्तराखंड में 2013 में आई बाढ़ के कारण एकमात्र मौजूदा मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। विदेश मंत्रालय हर साल 18 जत्थों में करीब 1000 लोगों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराता है। ये यात्रा 22 से 26 दिनों की होती है। इस नए वैकल्पिक मार्ग से ये यात्रा केवल 12 दिनों में ही पूरी हो जाएगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर एक नई वेबसाइट kmy.gov.in की भी शुरुआत की गई, जिसमें इस यात्रा से संबंधित सारी जानकारी मौजूद है और साथ ही एक हेल्पलाइन भी शुरू की गई है, जिसका नंबर है 011-243-00655। नए रास्ते से कैलाश जाने के लिए यात्रियों को 1,70,000 और पुराने रास्ते से जाने के लिए 1,50,000 रुपए खर्च करने होंगे। अशक्त लोग, वृद्ध लोग, जिनके मन में इच्छा थी कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने की,
लेकिन शारीरिक स्थिति के कारण जा नहीं सकते थे। इस बार उनके लिए भी ये संभव होगा क्योंकि वो कार से यात्रा कर सकेंगे और कैलाश मानसरोवर तक पहुंच सकेंगे। इस मार्ग के खुलने से सबसे ज्यादा फायदा बुजुर्गों को होगा। अब वो पैदल यात्रा की तकलीफ से बच सकेंगे। हालांकि सिक्किम के नाथुला दर्रे से कैलाश पहुंचने का रूट लंबा है। यात्रियों को सड़क मार्ग से करीब 1981 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। आइए आपको मैप के जरिए समझाते हैं कैसे सड़क मार्ग से कैलाश पहुंचा जाएगा। भारतीय सीमा के सिक्किम के नाथुला दर्रे का इस्तेमाल इस यात्रा के लिए होगा। सिक्किम से चीन के ल्हासा तक की दूरी 430 किलोमीटर है। ल्हासा से शिहात्से की दूरी 350 किलोमीटर तक की है। शिहात्से से ल्हासे तक की दूरी 308 किलोमीटर है। ल्हासे से सागा तक की दूरी 300 किलोमीटर है। सागा से प्रयांग की दूरी 255 किलोमीटर है। प्रयांग से होरक्यो की दूरी 223 किलोमीटर तक की है, जबकि होरक्यो से मानसरोवर परिक्रमा की दूरी 115 किलोमीटर है। धारचूला से लिपुलेख दर्रे के परंपरागत रूट का इस्तेमाल लोग सालों से करते आए हैं, लेकिन 1962 की चीन भारत युद्ध के बाद चीन ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर रोक लगा दी थी। लेकिन 1981 में कुछ शर्तों के साथ ये रूट फिर से खोला गया। तब से अब तक इसी परंपरागत रूट से ही यात्रा जारी है। लेकिन भारत सरकार चीन से एक और रास्ता खोलने की मांग करता रहा था। अब 18 जून से शिव भक्तों का ये सपना साकार हो सकेगा। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने की राह जितनी मुश्किल है, भक्तों की आस्था और विश्वास उतना ही अटूट है। साक्षात शिव के दर्शनों की लालसा उन्हें दूर दूर कैलाश मानसरोवर तक खींच लाती है और यहाँ दर्शन कर भक्त पाते हैं समस्त पाप कर्मों से मुक्ति। ओम नमः शिवाय। इन 3 शब्दों में बसती है संपूर्ण सृष्टि, ये सारा संसार। मान्यता है कि मन में शिव शंकर के आभास मात्र से जीवन सफल हो जाता है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, प्राणों को अमृत मिल जाता है। और अगर ये अमृत शिव के निवास कैलाश पर्वत का ही अंश हो तो प्राण भी जैसे शिव का ही अंश हो जाते हैं। स्वर्ग लोक सी सुंदरता अपने में समाहित किए कैलाश। कहते हैं भगवान शिव शंकर आज भी पार्वती और नंदी के साथ यहाँ निवास करते हैं और यही है इस लोक का सबसे पवित्र सरोवर। समुद्र तल से 4556 मीटर की ऊंचाई पर कैलाश पर्वत के दक्षिण में 320 वर्ग किलोमीटर में फैला कैलाश मानसरोवर। धरती पर अमृत कुंड रूपी मानसरोवर की यात्रा इतनी सरल भी नहीं है। नेपाल के काठमांडू से आरंभ होने वाली ये यात्रा लगभग 200 किलोमीटर चलने के बाद कोटारी पर कोसी नदी पार करती है। यहीं से शुरू हो जाती है चीन की सीमा और इसमें प्रवेश करते ही यात्रा का पहला पड़ाव होता है जांगमू, जो कोडारी से लगभग 50 किलोमीटर है। जांगमू से नाइलम होते हुए लगभग 300 किलोमीटर चलने के बाद आता है सागा। फिर सागा से लगभग 300 किलोमीटर बाद आता है प्रयांग और प्रयांग से लगभग 250 किलोमीटर चलने के बाद आता है कैलाश मानसरोवर। यात्रा बेहद कठिन है, लेकिन भक्ति के समंदर का उफान तो बर्फीली हवाओं, खतरनाक रास्तों और आसमान छूती ऊंचाइयों के बीच भी हल्का नहीं पड़ता। मान्यता है कि हिमालय की ये दुर्गम ऊंचाइयां पार करने के बाद ही शिव के साक्षात दर्शन का आभास हो पाता है। ये सही है कि इस यात्रा में कठिनाइयां कभी पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन पाप से मुक्ति का रास्ता भी तो इन्हीं मुश्किलों से होकर गुजरता है।
और इन्हीं मुश्किलों से जूझने के बाद ही श्रद्धालुओं को मिलता है उनकी अखंड आस्था का पुरस्कार। एक ऐसे अद्भुत नजारे के तौर पर जिस पर नजर पड़ते ही रास्ते की तमाम मुश्किलें, तमाम चुनौतियां, शरीर को तोड़ देने वाली थकान जाने कहां एकाएक छूमंतर हो जाती है, क्योंकि सामने होता है ये पवित्र पावन मानसरोवर, जिसके दर्शन भर कर लेने से ही जीवन भर कोई भी मुराद मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मानसरोवर का ये जल पवित्र क्यों है, इसके पीछे भी एक मान्यता है, और वो ये कि ये सरोवर अपने निर्मल जल से प्रतिदिन कैलाशवासी भगवान शिव शंकर के चरण पखारता है। इसीलिए तो इस सरोवर का जल अमृत समान माना जाता है। कैलाश मानसरोवर स्वयं में एक चमत्कार है। यहाँ कभी शंकर जी का आभास होता है, कभी उनके प्रतीक परम ब्रह्म ओम का, कहीं नंदी जी चमत्कृत करते हैं तो कहीं शिव के 11वें रुद्र हनुमान। श्रद्धा, आस्था और भक्ति का ऐसा अनोखा और अद्भुत संगम सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मानसरोवर की रचना सबसे पहले ब्रह्मा के मन में हुई। अपने अंतःकरण यानी मानस में उपजी झील को प्रजापिता ब्रह्मा ने ही इस दिव्य सरोवर का रूप दिया। कहते हैं कैलाश पर सारे देवतागण निवास करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में वो सभी इसी पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं। मानसरोवर के पास स्थापित पत्थर को सती के हाथ का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। मान्यता है कि यह स्थान 51 शक्तिपीठों में से एक है। मानसरोवर शिव भक्तों के अंतस को पवित्र करने का माध्यम भर नहीं है, इसे 4 प्रमुख नदियों सतलुज, सिंध, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली का स्रोत भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथ तो ये भी कहते हैं कि मानसरोवर में रात के समय स्वर्ग लोक के देवी देवता राजहंसों के रूप में विचरण करते हैं। शिव के परम धाम में पहुंचकर भक्त सबसे पहले लगाते हैं सरोवर में डुबकी और इसके बाद शुरू होती है भोले भंडारी की आराधना। यहाँ किए गए दर्शन पूजन के बाद भक्तों को कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। सुनहरा मैदान, रंग बदलता मानसरोवर और प्रकृति के इस मनोहारी रूप को उस पार से निहारता कैलाश शिव शंकर का निवास कैलाश, जिस पर अपने बादलों के शीश झुकाए नतमस्तक खड़ा है सारा आकाश। तभी तो कैलाश के पांव पखारने वाले इस मानसरोवर की आराधना का भी शास्त्रों में विशेष महत्व मिलता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण है इस पवित्र जल में स्नान। मान्यता है कि इसमें डुबकी लगाए बिना कैलाश दर्शन की पावन यात्रा पूर्ण ही नहीं होती। कहते हैं कि हमारे मन के संकल्प से ही हमारे विश्वास, हमारी आस्था की डोर बंधी है और इस सरोवर के पवित्र जल में स्नान कर न सिर्फ हमारा तन बल्कि मन भी शुद्ध हो जाता है। हमारे संकल्पों को नई शक्ति और ऊर्जा मिलती है। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज।